तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरिक्स के बारे में। अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं बीटीसी के प्राइस को कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीटीसी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते हो ना तो ऑलरेडी बीटीसी का ये जो जोन है, इसी जोन से हमने मार्क की थी कि प्राइस में थोड़ा मूवमेंट होगा। तो एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ बीटीसी हिट ऑन 108 के एंड यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे जो करेक्शन हो रहा है, करेक्शन इज टेकिंग ऑन द 106 के जोन, जिस पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन 106, इफ वी कैन ब्रेक इट देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस नया अराउंड 105 के आसपास वापस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा। प्राइस कैन कंसोलिडेट इन ए रेंज, लाइक प्राइस इस जोन पे आएगा एंड अगेन यहाँ से प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के लिए फिलहाल के लिए बेटर यही रहेगा कि वेट फॉर द बीटीसी टू हिट ऑन 106। ठीक है, इसी पर्टिकुलर जोन को एग्जैक्टली जब हिट करेगा देन यू कैन ओपन योर पोजीशंस ऑन बीटीसी। राइट नाउ जिस कंडीशन के ऊपर बीटीसी अभी इस टाइम पे है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे दे आर ओन टू बी एनीथिंग लाइक आप लॉन्ग पोजीशन बना लो या फिर कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे कुछ भी मत करो, वेट कर लो, वेट फॉर दिस जोन। वंस वी गेट द कंफर्मेशन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ बीटीसी में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वजीरिक्स के बारे में, तो बाय द वे गाइस मैं आपको बता दूं कि वजीरिक्स रिलेटेड वीडियोस के ऊपर ना ऑलरेडी मुझे बहुत सारे स्ट्राइक्स मिल चुके हैं यूट्यूब से। आई डोंट नो व्हाई कि एग्जैक्टली वजीरिक्स की वीडियोस में क्यों स्ट्राइक आ रहे हैं। और बाकी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं वीडियोस बना के बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहा हूँ या फिर बहुत अच्छा सा यहाँ से रेवेन्यू हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा मोनेटाइजेशन लास्ट 5-6 मंथ से ऑलरेडी बंद है और मोनेटाइजेशन से पहले भी कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। बाकी अगर आप इस उम्मीद में हो कि ये तो वीडियोस बना रहा है पैसे इसको मिल रहा है, नहीं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज इट्स माय पैशन, जिसके कारण मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी मैं कुछ भी पैसे यूट्यूब से नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी कमा रहा हूँ वो अपने जॉब से कमा रहा हूँ, अपने मेहनत से कमा रहा हूँ। मैं किसी से एक पैसे भी नहीं लेता ऐसे बोल के कि मैं आपको वीआईपी सिग्नल दूंगा या वीआईपी सिग्नल्स बेच के भी मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। ठीक है, तो बाकी ये क्लैरिटी देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये तो वीडियोस बना के बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। तो मैं वीडियोस से भी कुछ भी पैसे नहीं कमाता और अलॉन्ग विद दैट मैं कोई भी वीआईपी वगैरह सेल भी नहीं करता बाकी लोगों की तरह। ठीक है, और मेरे चैनल पे आप पेड प्रमोशन भी नहीं देखते होंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो या फिर यूट्यूब में हो तो आपने पेड प्रमोशंस भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो ये सब मैं करता नहीं हूँ। रीज़न बीइंग मेरा खुद का जॉब है जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ और मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं लोगों से पैसे लूँ या फिर तुम लोगों से पैसे लेके मैं सिग्नल या फिर ऐसे कुछ प्रोवाइड करूँ। नहीं, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है, तो वजीरिक्स की अगर हम बात करें तो राइट नाउ देयर्स नो अपडेट रिगार्डिंग द वजीरिक्स विड्रॉल कि एग्जैक्टली विड्रॉल कब दी जाएगी। लेकिन अभी इस टाइम पे ना एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है वजीरिक्स से, ये अगर आप देखोगे वजीरिक्स के पास ना और भी 2-3 एक्सचेंजेस है जो अभी इस टाइम पे वो उसमें रन कर रहे हैं। पाई 42 एक्सचेंज, इसके नाम आपने सुना होगा अगर आप पहले से मार्केट में हो तो फिर पाई 42 के नाम आपने सुना होगा जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। ये भी वजीरिक्स का एक एक्सचेंज है। ठीक है, दिस एक्सचेंज इज रन बाय निश्चल शेट्टी। और ये जो पाई 42 एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के अगर आप ट्विटर हैंडल पे भी जाओगे ना वहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा है। अभी इस टाइम पे वजीरिक्स ने क्या सोचा है मैं आपको बता देता हूँ। उनके पास मल्टीपल बिजनेस सोर्सेस है। एक्सचेंज हैक हो गया वजीरिक्स का, ठीक है, एक्सचेंज तो चलो हैक हो गया। इस एक्सचेंज पे अभी इस टाइम पे लोग उतना नहीं आएंगे, उनको भी पता है, तो इसके लिए उन्होंने बाईपास कर दिया उस चीज़ को कि अभी इस टाइम पे पाई 42 एक एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज पे तो लोग जाएंगे ही ना। अगर आप वजीरिक्स पे नहीं जा रहे हो, वजीरिक्स पे आपका ट्रस्ट इशू है, दैट मीन्स कि पाई 42 के आसपास तो लोग चले जाएंगे। तो पाई 42 यहाँ पर इसके ऊपर वजीरिक्स अच्छे से काम कर। उसके बाद वजीरिक्स ने जो पहले बताया था कि हम डेक्स लेके आएंगे, उसके ऊपर टोकन्स भी लेके आएंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगे, लेकिन रिकवरी मेरे हिसाब से होने की चांसेस बहुत कम है। अगर आपको रिकवरी देनी है तो हमारा जो पैसे ऑलरेडी आपके पास फंसा हुआ है वो पैसे आप रिलीज़ करो पहले, उसके बाद जाके आप रिकवरी टोकन और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो आप ज़रूर से कर सकते हो। लेकिन जो फंड्स ऑलरेडी आपने फंसा के रखा हुआ है उन फंड्स को अभी तक अगर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप हमारा पैसा दे दोगे हमें।
तो यही चीज़ है। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट कि मेरा ट्रस्ट इशू है वजरेक्स के साथ। आई थिंक कि यहाँ पे कुछ भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि जो बेस अमाउंट है जो हमें मिलनी चाहिए वो पैसे अभी तक नहीं मिल रहे। तो कैसे करके आप रिकवरी फंड का एक्सपेक्टेशन उनसे लगा सकते हो, ठीक है। तो वजरेक्स का और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर मैं आने वाले टाइम में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली वो अभी किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है।